Now students, similar to the previous problem you studied, this is the next problem. F of z is analytic function. I written it purposely down because the tube light, that light is coming. So this particular thing is little invisible. I am reading it. F of z is an analytic function. Find A, B, C, D, E. बाप रे 5 कांस्टेंट है. लास्ट में टाइम 4 थे A, B, C, D. Anyway, बच्चों ये f of z है. ax raised to 4 something. Okay. For this f of z, आपको A, B, C, D, E फाइंड करना है. Where it is analytic. तो हम क्या करेंगे? f of z को कंपेयर करो u प्लस iv के साथ. So what is u? खाली मैं u लिखूंगा. बहुत बड़े बड़े यार. पहले खाली u बाद में b. What is u? a x raised to 4 plus b x square y square plus c y raised to 4 plus d x square minus 2 y square. अब जैसे u मिला है दो डालो सारे को. एक बार विथ रिस्पेक्ट टू x, एक बार विथ रिस्पेक्ट टू y. डिफरेंशिएट पार्शियली. डो u बाय डो x. देखो x है तो मैं a कॉमन लेता हूं. डो बाय डो एक्स ऑफ एक्स रेज टू 4 डायरेक्ट कर रहा हूं. दे विथ रिस्पेक्ट टू x है तो b एंड y स्क्वायर कांस्टेंट. डो बाय डो एक्स ऑफ x स्क्वायर होगा प्लस c इज अ कांस्टेंट एंड y इज अ कांस्टेंट तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 आएगा प्लस d कॉमन आएगा. डो बाय डो एक्स ऑफ x स्क्वायर होगा माइनस 2 इज अ कांस्टेंट y इज अ कांस्टेंट विथ रिस्पेक्ट टू x y स्क्वायर कांस्टेंट कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0. समझे क्या? थोड़ा तो शॉर्टकट करना ही है. तो 8 डेरिवेटिव x रेज टू 4 4x रेज टू 4 माइनस 1 याद है फॉर्मूला. by स्क्वायर डेरिवेटिव x रेज टू 2 2x रेज टू 2 माइनस 1. कुछ लोग डायरेक्ट 2x लिखते हैं 2x रेज टू 1 प्लस d x स्क्वायर का डेरिवेटिव यहां पे भी 2x रेज टू 2 माइनस 1 इज 1. सो डो u बाय डो x 4a x क्यूब प्लस पहला नंबर 2 b x रेज टू 1 y रेज टू 2 x रेज टू 1 प्लस 2 d x. अंडरस्टूड? ये है डो u बाय डो x. अंडरस्टूड और नॉट? अब आपको क्या फाइंड करना है? डो u बाय डो y फाइंड करना है, बराबर ना? तो मैं क्या करूंगा? डो u बाय डो y इज इक्वल टू क्या करूंगा? पहले u है ना, वो मालूम है हमको. डो बाय डो y ऑफ u कौन है? a x रेज टू 4 प्लस b x स्क्वायर y स्क्वायर प्लस c y रेज टू 4 प्लस d x स्क्वायर माइनस 2 y स्क्वायर. पूरा लिख दिया मैंने. नाउ व्हाट विल आई डू? नो, आई विल कम हियर. प्लीज लुक हियर ना. और मैं क्या करूंगा? यहां देखो. डो u बाय डो y. हाँ, डो u बाय डो y इज इक्वल टू डो बाय डो y ऑफ a x रेज टू 4 विथ रिस्पेक्ट टू y a एंड x आर कांस्टेंट सो डेरिवेटिव 0. बराबर दिखना है बेटा? बराबर के मेरा खंदा नीचे आ रहा है, बीच में आ रहा है, दिख रहा है बराबर? ओके. अभी डो बाय डो y ऑफ b x स्क्वायर y स्क्वायर तो b एंड x स्क्वायर आर कॉमन. डो बाय डो y ऑफ y स्क्वायर होगा. समझ में आ रहेगा? प्लस c कॉमन. डो बाय डो y ऑफ y रेज टू 4 होगा प्लस विथ रिस्पेक्ट टू y d एंड x आर कांस्टेंट तो डेरिवेटिव 0 माइनस 2 कॉमन. डो बाय डो y ऑफ y स्क्वायर होगा. अंडरस्टूड? इस प्रकार से आप एक स्टेप वहां पे इन्वेस्ट कर सकते हैं. हर एक को डेरिवेटिव बांटना और बाद में कॉमन का चक्कर. डो u by डो y is b x square डेरिवेटिव y square 2y c डेरिवेटिव y raised to 4 4y raised to 4 minus 1 कौन है? 4 minus 1 3 minus 2 डेरिवेटिव y square 2y. so डो u by डो y is 2b x square y. एक्सिस तो रखो, पहला x लिखने का बाद में y मींस पहले नंबर बाद में abcd कांस्टेंट बाद में वेरिएबल पहला x बाद में y बाद में z प्लस यहाँ पे क्या c4 मत लिखो 4c y रेज़ टू 3 माइनस 2 टू द 4y
ये y तो दोनों डेरिवेटिव बच्चों आपके सामने है, समझ में आया क्या? ये 0 को छोटा कर देता हूँ ना, इतना जगह बन जाएगा आपका, ठीक है। अब v को बुलाइए बच्चों। सो व्हेन यू कंपेयर f of z इक्वल टू u प्लस iv, दिस पार्ट इज u और I के साथ ये जो है वो v है। सो व्हाट इज v? v कौन है? 4x क्यूब y माइनस exy क्यूब प्लस 4xy। भैया जगह है तो मैं बड़ा बड़ा लिख रहा हूँ। नाउ व्हाट यू हैव टू फाइंड? डो v बाय डो x इज इक्वल टू डो बाय डो x ऑफ 4x क्यूब y माइनस डो बाय डो x ऑफ exy क्यूब प्लस डो बाय डो x ऑफ 4xy. Understood? So equal to what you get with respect to x? 4 is constant, y is constant, बराबर? तो 4y कॉमन आएगा, डो बाय डो x ऑफ x क्यूब होगा, बराबर है? with respect to x, e and y क्यूब कॉमन, डो बाय डो x ऑफ x आएगा, with respect to x 4 and y are constant, डो बाय डो x ऑफ x होगा। तो आंसर होगा 4y इंटू एक्स क्यूब का डेरिवेटिव है 3x स्क्वायर माइनस EY क्यूब, x का डेरिवेटिव है 1 प्लस 4y, x का डेरिवेटिव 1। थोड़ा मोटा मोटा हैंड राइटिंग बनाया मैंने, अच्छा है। सो डो v बाय डो x हमारे सामने है, 4 3 12, पहले x लिखने का, x स्क्वायर बाद में y माइनस EY क्यूब प्लस 4y। बच्ची ये डो v बाय डो x है, इसको संभाल के रखो। अब मुझे सब लगने वाले, हाँ डो u बाय डो y भी है यहाँ पे, इसको भी आप संभाल के कॉपी करके रखो मस्त मजे में। और ये है डो u बाय डो y के बाद डो u बाय डो x समवेयर यहाँ है, ऐसे देखो, इसको भी आपको संभाल के रखना पड़ेगा। अंडरस्टूड? और एक डो v बाय डो y बाकी है, ओके, दैट आई विल कवर। इन पे नजर रखो, ये तीनों पे प्लीज कॉपी आराम से। Now students, I have copied v here. So आपका डो v by डो x हो गया। Now what you have to find? डो v by डो y equal to डो by डो y of 4x cube y minus डो by डो y of exy cube plus डो by डो y of 4xy. Sometimes now camera में 3 clear नहीं दिखता है, experience. Okay, with respect to y 4 and x cube are common, so डो by डो y of y बचेगा। With respect to y e and x are common, so डो by डो y of क्या बचेगा? y cube। With respect to y 4 and x are common, so डो by डो y of क्या बचेगा? y। What do you get? 4x cube। Derivative y with respect to y1 minus ex, y cube का डेरिवेटिव 3y raised to 2, 3y raised to 3 minus 1 प्लस 4x, y का डेरिवेटिव 1। आपको डेरिवेटिव के सब फॉर्मूले मैंने भेजे रहेंगे, देखो पहले, या मैं फिर एक बार भेजता हूँ, ओके, आई विल सेंड ऑन व्हाट्सएप ऑल्सो, और पॉसिबल है तो मैं कैमरा आपको स्टेबल करके बताता हूँ, हाँ, फोकस करके, लड़के को बोलता मेरे, ही विल फोकस इट। सो क्या है यार अपना डो v बाय डो y 4x क्यूब माइनस 3exy स्क्वायर प्लस 4x। तो चारों के चारों बच्चों डेरिवेटिव अपने आमने सामने खड़े हैं यहाँ पे चारों। अब व्हाट दे सेड, फंक्शन एनालिटिक है ना, तो आपको क्या कंक्लूजन है? सिंस f of z is एनालिटिक, क्या होगा? इट मस्ट सेटिस्फाई, बरोबर है, बोलो क्या है? CR इक्वेशंस। अगर फंक्शन एनालिटिक है तो CR इक्वेशन सेटिस्फाई होना ही चाहिए। क्या है CR इक्वेशन? u v x y। तो पहला CR इक्वेशन क्या है? डो u बाय डो x मस्ट बी इक्वल टू डो v बाय डो y, दैट इज, मंगाओ रे डो u बाय डो x को ना यहाँ से, चलो बुलाओ,
डो यू बाय डो एक्स, ये देखो डो यू बाय डो एक्स कौन है रे, 4ax³ प्लस 2b xy² प्लस 2dx, स्क्वायर भी बराबर लिखना पड़ेगा रे। ये क्यूब भी दिखता है क्या बच्चों, बाद में मेरे को पता चलता है क्यूब दिखता नहीं। इज इक्वल टू, बाप रे उधर जगह नहीं है, इक्वल टू डो वी बाय डो वाई। व्हाट इज डो वी बाय डो वाई, ये देखो इज इक्वल टू, मैं यहां लिखूंगा 4x³ माइनस 3e xy² प्लस 4x। देखो जरा, इफ आई एम ऑब्स्ट्रक्टिंग यू, डो यू बाय डो एक्स की वैल्यू यहां से उठाई, आपके पास रहेगा इक्वल टू डो वी बाय डो वाई की वैल्यू यहां से उठाई। ओके, अब कंपेयर करेंगे तो दोनों जगह x³ है, इधर x³ का कोएफिशिएंट कौन है 4a, इधर x³ का 1। अगर दो टर्म इक्वल है तो सिमिलर टर्म के कोएफिशिएंट सेम होंगे ना। ये 4x³ है, ये 100x³ चलेगा क्या, ये 4x³ ही होना है, इसलिए x³ का कोएफिशिएंट 4a, इसको बोलते हैं इक्वेटिंग कोएफिशिएंट। 4a मस्ट बी 4, तो a इक्वल टू 1 आया, बराबर ना। अब नेक्स्ट कौन है, नेक्स्ट कोएफिशिएंट ऑफ xy², देखो xy² का कोएफिशिएंट कौन है 2b इक्वल टू xy² का माइनस 3e। आइला मुझे ना b मालूम ना e मालूम, हाँ जब आगे जाके दोनों में से एक मिलेगा तो दूसरा मिलेगा, ये ऐसा ही रखो। तीसरा कौन है, x का कोएफिशिएंट कौन है यहाँ 2d, इधर इसका कोएफिशिएंट 4 है तो मुझे तुरंत d मिला, 4/2 is 2, मिला 2 मिला, a और d 2 मिला कि नहीं। ओके, ये पहला सीआर इक्वेशन से दो अननोन मिल गए। अब तिरछी नजर वाले क्या करते हैं, दूसरा सीआर इक्वेशन क्या है, डो यू बाय डो वाई। अगर मैं डो यू बाय डो वाई करूं तो वो क्या होगा रे, माइनस, तिरछी नजर वाले तेरा मुंह काला, डो यू बाय डो वाई इज माइनस डो वी बाय डो एक्स, दैट इज डो यू बाय डो वाई। मैं यहां से निकालता हूं डो यू बाय डो वाई, देखो यहाँ पे 2bx²y मैं लिखूंगा, आपके पास रहेगा 2bx² प्लस 4cy³ माइनस 4y। चलो बड़ा हैंड राइटिंग निकाल रहा हूं, ये डो यू बाय डो वाई इक्वल टू माइनस ऑफ डो वी बाय डो एक्स, ये देखो डो वी बाय एक्स कौन है रे 12x² माइनस EY³ प्लस 4y, बराबर। चलो साइन बदलो यहाँ पे, सो 2bx² ओके प्लस 4cy³ माइनस 4y इक्वल टू, चलो आंसर की साइन बदलो, माइनस 12x² प्लस EY³ माइनस 4y, सब साइन बदल। अब दो टर्म सेम है, मींस देयर कोएफिशिएंट्स ऑफ करस्पॉन्डिंग टर्म मस्ट बी सेम, ठीक है। x²y का कोएफिशिएंट कौन है 2b इक्वल टू x²y का कोएफिशिएंट कौन है x² के साथ -12, सो इधर से b आएगा -12/2, सो ये आएगा -6, सो b इज -6, मिला b। अब b मिला तो यहां पुट करेंगे तो e मिलेगा, बराबर। दूसरा कौन है बच्चों, देखो दूसरा कोएफिशिएंट कौन है, यहाँ पे y³ का कोएफिशिएंट कौन है 4c है, बराबर। y³ का कोएफिशिएंट कौन है 4c, और इधर y³ के साथ कौन है e है। नेक्स्ट क्या आएगा 4c इक्वल टू e, आएगा e नहीं मालूम इसलिए c भी लटक गया, बराबर। ये और दूसरा क्या मिला आपको -4y इक्वल टू -4y, वो उसकी जरूरत नहीं है, तो आपको गाड़ी फंस गई। 4c इज e एंड यहाँ है 2b इज -3e, यार b मालूम है, b यहाँ पुट किया तो e मिलेगा, बराबर। बट उसको बुलाओ 2b इज इक्वल टू -3e, बराबर। सो 2 into b, व्हाट इज b, -6 इज -3e, 6 into 2 कितने रे -12 इज -3e। मुझे बोलो
तो माइनस माइनस गए तो -3 यहाँ आ गया तो क्या होगा रे 3e इक्वल टू -12 क्या हो जाएगा 12. सो व्हाट इज e 12/3 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइड बाय 3 होगा. मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइड बाय 3 आंसर क्या आएगा 4. अब e इक्वल टू 4 यहाँ पुट किया तो c मिल जाएगा बरोबर. तो e इक्वल टू 4 आ गया. अब मेरे पास जगह का थोड़ा सा प्रॉब्लम है तो शायद आई कंटिन्यू हियर. ओके सी आप ये फटाफट कॉपी करो. भाई ये साइड लिखता हूं क्विकली. एक कॉपी करो. Now students, these values we have obtained till now. A is 1, D is 2, B is -6 and E is 4. A, B, C is BC. But C का रिलेशन है यहाँ पे आपने देखा C का रिलेशन क्या मिला. What is C का रिलेशन? 4C is equal to E. So 4 into C is equal to E. मालूम है what is E? 4. So what is C? 4 divided by 4 that is 1. है ना multiply 4 divided by 4. तो C equal to 1 आएगा. तो सबके एक बार रिवीजन करो. A is 1. B लाइन में आ जाए बेटा. B -6. C 1. D आ जाए बेटा. D कौन है 2 and E कौन है 4. इस प्रकार ही मेरा सॉल्यूशन मिल गया. ये 5 मार्क्स का छोटा प्रॉब्लम होता है. इट कैन बी वेरी क्विकली सॉल्व. अगर आप डेरिवेटिव पे कमांड है ना डेरिवेटिव पे तो क्विकली सॉल्व. ओके प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड.